वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन याद रखना सीबीएसई में 2 बार आया हुआ है, सीबीएसई 2012 में और 2011 में। और इसके जैसा सेम क्वेश्चन मैं आपको ये वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद बताऊंगा। ये सेम क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो साइन के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं, कॉस के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है, इफ 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1 by √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो हम सॉल्व करें तो 10 of a plus b इक्वल टू √3 मीन्स क्या चेक करेंगे, 10a plus b इक्वल टू √3 मीन्स 10 की कौन सी वैल्यू √3 होती है। तो वो कब होता है, 10a plus b इक्वल टू √3 और 10 की कौन सी वैल्यू पे √3 होता है, तो वो 60 पे होता है। मीन्स 1060 इक्वल टू क्या होता है, √3। क्या होता है, √3। ये भी 10 है, ये भी 10 है। मीन्स क्या मिलेगा, a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। वैसे हम चेक करेंगे 10a minus b की वैल्यू के लिए। तो क्या होगा, 10a minus b इक्वल टू 1 बाय √3। अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व करें। मीन्स 10 के कौन से एंगल पे √3 वैल्यू होती है, तो वो 30 पे होता है। मीन्स 10a minus b इक्वल्स टू 10 ऑफ 30 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या मिली, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। मींस क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। मैं क्या करूंगा, ये दोनों को ऐड करूंगा। क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये प्लस 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 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। मींस 2a इक्वल टू क्या होगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री। अब ये 2 नीचे जाएगा। मींस a इक्वल टू 45। क्या मिला, इक्वल टू 45 डिग्री। क्या मिला, इक्वल टू 45 डिग्री। वैसे हम मैं b फाइंड कर रहा हूं, तो b क्या होगा, a प्लस बी, ये इक्वेशन में रख रहा हूं, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये वैल्यू 45 में यहाँ पे रख रहा हूं, तो 40 a इक्वल टू 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ये 45 उधर जाएगा, तो क्या होगा, b इक्वल टू 60 माइनस 45। ये क्या मिलेगा, b इक्वल टू 15 डिग्री। क्या मिला, b इक्वल टू 15 डिग्री और a इक्वल टू क्या मिला, 45 डिग्री। अब सेम क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। किसके लिए, फॉर एग्जांपल cos के लिए पूछा, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। क्या क्वेश्चन हो सकता है, इफ cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2 एंड sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2 फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करूंगा। मैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की वीडियो सीरीज में सॉल्व करूंगा। तो यहां तक नोट कीजिए। हम रिवीजन करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और क्या है, जस्टिफाई योर आंसर। हमको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमको जस्टिफाई भी करना है। और याद रखना ये क्वेश्चन सीबीएसई में 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में करता हूं, साइन a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अब ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिर्फ एंगल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं और b इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं ले रहा हूं a इक्वल टू क्या ले रहा हूं, 30 डिग्री और b इक्वल टू क्या ले रहा हूं, 60 डिग्री। अब हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं LHS। तो LHS क्या है, साइन ऑफ a प्लस b। क्या है, साइन ऑफ a प्लस b। तो साइन ऑफ 30 डिग्री मैंने लिया है, तो 30 प्लस b क्या है, 60 डिग्री लिया है। तो ये क्या मिलेगा हमको, साइन ऑफ 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। मीन्स क्या मिला, साइन 90, और साइन 90 1 होता है। तो ये क्या मिला, LHS इक्वल टू 1। वैसे ही मैं RHS फाइंड करता हूं। तो RHS इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b, a प्लस साइन ऑफ b। अब साइन a की वैल्यू क्या है, 30, तो साइन 30 प्लस साइन b की वैल्यू क्या है, 60, साइन 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2 और प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये 2 कॉमन, तो क्या मिलेगा, 2 1 प्लस √3। तो इससे क्या मिला हमको, LHS और RHS दोनों डिफरेंट है। LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये उसके लिए आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए। साइन 0 क्या है, साइन 30 क्या है, साइन 45 क्या है, साइन 60 क्या है, साइन 90 क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करता हूँ तो आप इजीली समझ पाओगे। तो ये साइन थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री लिख रहा हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 60 डिग्री लिख रहा हूँ और यहाँ पे 90। ठीक है, ये एंगल बढ़ रहा है, 0 है, 30 है, 45, 60, 90। अब ये साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, जब साइन थीटा 0 डिग्री होगा तब वैल्यू क्या होगी, 0। जब साइन थीटा की वैल्यू 30 होगी तो वो वैल्यू क्या होगी, 1/2। जब थीटा की वैल्यू 45 होगी तो वो वैल्यू क्या होगी, 1/√2। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो साइन 60 क्या होगा, √3/2। और जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू 1। मीन्स क्या, यहाँ पे आप चेक करोगे जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/2, ये 0.5 है, ये वैल्यू 0.75 के अराउंड होगी और ये वैल्यू 3.2, वो भी इससे थोड़ी बड़ी होगी और ये वैल्यू 1 है। मीन्स जब एंगल बढ़ता है तब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मीन्स क्या, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो हम पहले क्या करेंगे, उससे सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल से वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं थीटा लेता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू किसके ले रहा हूँ, cos 0। cos 0 क्या होता है, 1। cos 30 क्या होता है, √3/2। cos 45 क्या होता है, 1/√2। cos 60 क्या होता है, 1/2 और cos 90 क्या होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे आप चेक करोगे जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है हम जाते हैं जैसे जैसे 0 to 30, 30 to 45, 40 to 60, 60 to 90, तो cos थीटा की वैल्यू कम होती है ना कि बढ़ती है। इससे क्या पता चला कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे पता चला, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसका हम राइट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्या राइट स्टेटमेंट होगा, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एस, सॉरी, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज नहीं है, क्या आएगा, डिक्रीजेस। वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस। मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कौन सा स्टेटमेंट, जो क्या स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस। राइट स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस। ये टेबल से पता चल गया आपको। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स क्या है, यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन कि साइन 0 होगा वो भी इक्वल किसके होगा, cos 0। ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल मैं LHS ले रहा हूं, साइन LHS इक्वल टू साइन थीटा। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो क्या होगा, साइन 0 वो होता है 0। अब मैं चेक करता हूँ cos RHS, तो RHS क्या है, cos 0। cos 0 क्या होता है, वो 1 होता है। मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब ये इसने क्या बोला है, फॉर ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS होता है, लेकिन ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब ये राइट स्टेटमेंट कब होगा, कि जब वैल्यू कितनी होगी, 45। कितनी वैल्यू होगी, 45। फॉर एग्जाम्पल मेरे ले रहा हूँ साइन 45, तो साइन 45 क्या होता है, वो 1/√2 होता है। ये LHS है। अब मैं RHS वैसे ही फाइंड कर रहा हूँ, तो RHS इक्वल टू क्या है, cos ऑफ 45। cos 45 भी क्या होता है, 1/√2। तो LHS इक्वल टू RHS, ये कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 45। कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 होगा। बाकी अलावा एंगल पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन 5, क्या क्वेश्चन है, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स क्या, जब cot A की वैल्यू 0, जब A की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब
कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन या आप ऐसे भी समझ सकते हो, कॉट ए इक्वल टू इन्फिनिटी हो, क्या हो, इन्फिनिटी, जब ए की वैल्यू 0 हो तब, व्हेन ए इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन है, कॉट ऑफ ए, कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉट ए क्या होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है, हमने अगले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, ए, अब ए की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो मैं 0 डिग्री यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 1/10 0 क्या है 10 0, तो 10 0 डिग्री क्या होता है 10 0, वो भी 0 होता है, मीन्स 1/0 इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटी। याद रखना एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा, 3/0 इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। मीन्स क्या पता चला हमको कि जब कॉट ए की वैल्यू 0 होगी, कॉट ए की वैल्यू जब ए की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तब कॉट ए की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्या है ये स्टेटमेंट, ट्रू है।